नमस्कार दोस्तों, ग्रेट्यूड क्लास में आपका स्वागत है। आज मैंने आपके सामने राजस्थान के कृषक एवं जनजातीय आंदोलन से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो मैंने आपके सामने इस वीडियो में प्रस्तुत किए हैं तथा साथ ही वीडियो के अंत में जो गत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी क्या किया है, सम्मिलित किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पूरा अंत तक देखिए और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं क्या आप उनको सोल्व कर पा रहे हैं, क्या हल कर पा रहे हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे से आगे नए नए वीडियो आपके लिए बना सकूं। सर्वप्रथम बात करें मेवाड़ किसान आंदोलन की, तो इनमें आता है सबसे पहले जाट किसान आंदोलन, या फिर इसका इको नाम है मातृकुंडिया जाट किसान आंदोलन 1880 के अंदर। वैसे बताया जाता था कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह उस समय क्या कहते हैं छोटे थे और ये अवयस्क शासनकाल चल रहा था उनका। तो ये आंदोलन हुआ था चित्तौड़गढ़ में, ये रश्मि परगना स्थित है मातृकुंडिया गांव में। इसमें यह बताया जाता है कि नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध एक जबरदस्त प्रदर्शन किया गया था, जो जन भागीदारी का समर्थन न मिलने के कारण क्या गया, आंदोलन समाप्त हो गया। तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि इसमें कुछ ज़्यादा बढ़ चढ़ के कार्य नहीं हुआ, लेकिन अपन को ये ध्यान रखना यह राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कहलाता है। अगला बात करें तो यह अगला होता है बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया जो वर्तमान में तो भीलवाड़ा में आता है, लेकिन रियासत काल के समय ये किस में था, मेवाड़ रियासत के अधीन प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। अब बिजोलिया के समय अब अपन को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि बिजोलिया के जो जागीरदार थे वो कौन थे, वो परमार शासक थे। तो परमार शासक कैसे हुए, ये होते महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में 1527 की विजय के उपरांत ऊपरमाल की जागीर किनको प्रदान की गई थी, अशोक परमार को प्रदान की गई थी। तो अपन को प्रश्न दृष्टि भी ये ध्यान में रखना है कि 1527 यानी खानवा युद्ध के बाद में जो जागीरदार थे बिजोलिया के, तो वो या फिर ऊपरमाल की जागीरदार वो किसके अधीन थी, परमार शासकों के अधीन थी। तो मूल रूप से अशोक परमार कहाँ के थे, जगनेर भरतपुर के निवासी थे। और इसकी आंदोलन की बात करें तो इसमें जो प्रमुख रूप से धाकड़ जाति के किसानों द्वारा किया गया था, बढ़ चढ़ के भाग लिया था, यानी इनकी संख्या सबसे अधिक थी। तो इनमें बताया जाता है कि ऊपरमाल ठिकाने में कम से कम 5 गांव थे, जिसके अंदर 60% की आबादी किनकी थी, धाकड़ जाति के किसानों की थी। अब इसकी क्रम रूप से इनकी बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था 1897 में से लेकर 1941 के अंदर क्या हुआ, समाप्त हुआ था। तो बताया जाता है ये 44 वर्षों तक भारत में संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें नेतृत्व के प्रमुख रूप से थे। इसमें ये बता सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे बड़ा चलने वाला और अहिंसात्मक आंदोलन हुआ था, जिसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई थी। अब इसमें नेतृत्वकर्ता अलग अलग चरणों में अलग अलग लोगों ने क्या इसका नेतृत्व किया। तो सर्वप्रथम बात करें तो साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और जमुनालाल बजाज, इन्होंने क्या अलग अलग रूप से भाग लिया था। तो आगे बात करें तो अप्रैल 1921 में किसानों की मांग का औचित्य की जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित किया गया था। तो प्रमुख रूप से जो अपने परीक्षा की दृष्टि से अपन जो ध्यान में रखने वाली बात है, ये बताया जाता है कि न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग किस आंदोलन से क्या कहते हैं, संबंधित हैं। तो अपन ध्यान रखेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो आगे बात करें तो 1931 की बात करें तो मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद हुआ करते थे। तो अपन को ये भी ध्यान में रखना है 1931 में के मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे, सर सुखदेव प्रसाद थे। उसके बाद में 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री बने कौन, टी विजय राघवाचार्य। जो अपन को ये भी पूछा था, बहुत एक परीक्षा में ये भी पूछा गया कि टी विजय राघवाचार्य कहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो अपन का आंसर होगा मेवाड़ के। इनके साथ ही राजस्व मंत्री थे, उनका नाम था डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, तथा माणिक्यलाल वर्मा भी थे। तो इन्होंने क्या किया था कि माणिक्यलाल वर्मा ने के प्रयासों से किसानों को जमीन तो वापस दिला दी और आंदोलन को क्या किया, सफलतापूर्वक शक्तिशाली किसान आंदोलन को क्या किया, समाप्त की और अग्रसर किया। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था, जिसमें प्रमुख रूप से नाम आता है अंजनी देवी चौधरी, जो थी धर्मपत्नी रामनारायण चौधरी की। इसमें बताया जाता है बिजोलिया किसान सत्याग्रह प्रमुख रूप से क्या लिया, भाग लिया था। अब आगे बात करें बेगू किसान आंदोलन, ये हुआ था 1921 के अंदर। इस आंदोलन के अंदर क्या हुआ था कि मेवाड़ के किसानों ने भी अनावश्यक व अत्यधिक करों, बैठ बेगार लाग बाग व सामंती जुल्मों के विरुद्ध 1921 में मेनाल, जो कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा के अंदर आता है, जिनका नेतृत्व करने वाले थे रामनारायण चौधरी नेतृत्व में 1921 में आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो इसमें बताया जाता है कि सामंती दमन चक्र चलता रहा,
यहाँ तक कि 1923 में किसानों के प्रमुख रूपाजी और कृपाजी धाकड़ गोलीबारों में क्या हो गए, शहीद हो गए। तो अपन को ये भी ध्यान में रखना है कि जो बेगू किसान आंदोलन हुआ था उनके अंदर जो शहीद किए गए थे वो थे रूपाजी और कृपाजी। इन दो क्रांतिकारियों या अपन बता सकते हैं इन किसानों के, धाकड़ जाति के ये किसान थे जिन्हों क्या हो गया था, बेगू किसान आंदोलन अपनी शहादत कुर्बान कर दी गई थी। अब इसके आगे अपन को ये ध्यान में रखना है कि ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन से। लेकिन आगे हालांकि ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन के सिलसिलों में आया था, लेकिन इसका क्या किया, बहिष्कार किया गया था। और अपन ये ध्यान में रखना है कि बेगू के ठाकुर अनूप सिंह एवं राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ था जिसको क्या नाम दिया गया था, बोलशेविक समझौता की संज्ञा दी गई थी। तो ये प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना, बोलशेविक समझौता किनके बीच में होता, अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ था। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है, बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अब अगला बात करते हैं अपन, जिसके अंदर आता है डाबड़ा कांड डिडवाना के अंदर, फिर आता है मंडोर किसान आंदोलन जोधपुर के अंदर, फिर आता है तोल आंदोलन 1920 और 21 के अंदर हुआ था। अब डाबड़ा कांड डिडवाना की बात करें तो इसके अंदर आता है लोक परिषद और किसान। इसमें बताया जाता है कि किसानों ने और लोक परिषद द्वारा क्या 13 मार्च 1947 को डाबड़ा डिडवाना में विशाल किसान सभा आयोजित की गई थी। लेकिन डाबड़ा ठाकुर ने इसको क्या किया था, किसानों पर हमला करके इसको समाप्त कर दिया गया था, जिसके अंदर प्रमुख रूप से कुछ किसानों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसी को बताया जाता है डाबड़ा कांड। फिर दूसरा बात करते हैं कि मंडोर किसान आंदोलन। मंडोर किसान आंदोलन 1931 में हुआ था, जो हुआ था कि भू राजस्व की नई व्यवस्था लाटा पद्धति के स्थान पर किसानों से क्या किया था, नगद कर वसूली किया गया था, जिसे बिघोड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अपन को ये भी ध्यान में रखते हैं बिघोड़ी कर किससे संबंधित है, नगद कर से संबंधित है। यानी किसानों से पहले तो क्या करते हैं, लाटा और कूटा जो पद्धतियाँ थी वो वसूल की जाती थी, लेकिन जब मंडोर किसान आंदोलन हुआ था उसमें क्या किया था, बिघोड़ी कर की वसूली की जाती लगी। तो इसमें बताया जाता है कि प्रमुख रूप से माली जाति के किसानों ने क्या किया था, भाग लिया था, जो कहाँ था, चीना का बढ़िया नामक स्थान पर सभा हुई थी। फिर अगला बात करते हैं अपन तोल आंदोलन। तोल आंदोलन हुआ था 1920 और 21 में, जिसके नेतृत्व करते थे चांदमल सुराणा व उनके साथियों ने यह आंदोलन जोधपुर सरकार द्वारा 1920 और 21 में 100 तोल के शेर पर 80 तोल के शेर में परिवर्तन करने का निर्णय में विरोध शुरू कर दिया गया था। मतलब 1 केजी अगर आप कोई सामान ले रहे हो तो उसके बदले आपके पैसे तो 1 केजी के ले रहे हैं, लेकिन आपको सामान दिया जा रहा है 800 ग्राम ही सामान दिया जा रहा है। इसके बाद अगला बात करें अपन बीकानेर की रियासत के किसान आंदोलन, जिसके अंदर प्रमुख रूप से 2 आते हैं, दूधवा खारा 1944 जो कहाँ पे है, चूरू में है, और कांगड़ा कांड ये कहाँ है, बीकानेर के अंदर है। दूधवा खारा 1944 में जो हुआ था ये हुआ था बीकानेर रियासत में था, वर्तमान में चूरू जिले में है। यहाँ के जागीरदार ने किसानों पर बकाया कर का आरोप लगाकर जमीन हड़प ली थी। तो इसी कारण किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का नेतृत्व करता हनुमान प्रसाद चौधरी थे। तो अपन को ये परीक्षा दृष्टि से हमें से ये ध्यान रखना है, दूधवा खारा 1944 ये कहाँ पे था, चूरू में हुआ था, और ये बीकानेर रियासत में हुआ करता है, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, हनुमान प्रसाद चौधरी थे। अब बात करते कागड़ा कांड। यह बीकानेर के कागड़ा गांव, जहां अकाल पड़ने के कारण यहां के किसानों के द्वारा कर को माफ़ करवाने के लिए बीकानेर के शासक गंगा सिंह के यहाँ पहुंचे थे, लेकिन पीछे से जागीरदारों ने गांव को लूट लिया तथा बच्चे महिलाओं के साथ अत्याचार किए। इस घटना को कागड़ा कांड कहा जाता है। तो बताया जाता है कि जब अकाल पड़ गया था तो लोग किसी कर देने के लिए इतने सशक्त नहीं थे, तो कर की माफ़ी के लिए किसान तो शासक के पास चले गए और पीछे जागीरदारों ने क्या किया, लूटपाट और हमला कर दिया गया। ये था कागड़ा कांड, जो कहाँ पे, बीकानेर रियासत में। बात करते हैं बूंदी किसान आंदोलन की। बूंदी रियासत में होने वाले आंदोलन बात करते हैं तो सर्वप्रथम आता है बरड़ का किसान आंदोलन, उसके बाद में आता है डाबी हत्याकांड जो कि होता है 1922 के अंदर। अब बरड़ किसान आंदोलन की बात करें तो यह आंदोलन बूंदी के बड़े स्थान पर किसानों ने बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर ही 1922 ईस्वी में प्रारंभ कर दिया था, इसलिए इसे बरड़ किसान आंदोलन की संज्ञा दी गई है। और उसके बाद में बात करते हैं बरड़ की और डाबी दोनों की। तो ये आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा ने किया था, जो इन्होंने बूंदी में जो डाबी स्थान पर किया गया था वो था 2 अप्रैल 1923 को एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं ने भी क्या गया, बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इसमें बताया जाता है कि इस सभा पर रियासत के आदेश पर इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोलियां चला दी
जिसमें झंडा लेकर खड़े नानक भील व देवलाल गुज्जर की मृत्यु हो गई। इस घटना को क्या कहा जाता है? डाबी हत्याकांड कहा जाता है। इस समय पंडित नैनूराम शर्मा को जेल में बंद कर दिया गया। इसी कारण आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा ने संभाला। इन्होंने नानक भील पर अर्जी गीत की रचना की और यह आंदोलन मूल रूप से 17 वर्षों तक चला, जो 1943 ईस्वी में किसानों की मांगों के साथ ही समाप्त हो गया। तो इसमें बताया जाता है कि जो माणिकलाल वर्मा ने अर्जी शीर्षक गाया गया था, वो गाया गया था सत्य के किसान आंदोलन, जिसमें मुख्य रूप से दो आते हैं। एक तो मेव किसान आंदोलन 1932 और दूसरा आता है नीमूचाणा हत्याकांड 1921 और 25 के मध्य हुआ था। ये हुआ था अलवर के अंदर। अब मेव किसान आंदोलन 1932 की बात करें तो ये क्षेत्र मेवात क्षेत्र के अंदर क्या करता आता था, और इसके अंदर थे जो 1932 ईस्वी में डॉक्टर मोहम्मद हादी ने क्या किया था, कुछ मांगे रखी गई थी रियासत के सामने। जो मांगे थी मस्जिद राज्य रियासत से मुक्त करना, जहाँ भी उस रियासत में मेवात रियासत के अंदर मस्जिदें थी वो रियासत से क्या करना, मुक्त करवाना। उर्दू मदरसों की स्थापना करना, चारागाह जो कर लिया जाता था उससे क्या करना, मुक्ति दिलाना। यही थी इनकी प्रमुख मांगे। जो उन्होंने बताया जाता है इन मांगों को लेकर 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसमें किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया गया था। यह संस्था मुसलमानों के हितार्थ एवं सांप्रदायिक संस्था थी, जो अलवर में किसानों को नेतृत्व गुड़गांव के मेव नेता चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया था। इसमें बताया जाता है कि जो ये अंजुमन खालिद उल इस्लाम जो संस्था थी, इसका गठन किया गया था मस्जिदों को रियासत से नियंत्रण से मुक्त करना, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मदरसों की स्थापना करना, आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों से कर माफ़ करना। इसी के साथ उन्होंने मेव किसानों की मांगों को शामिल करना, जो क्या था जय सिंह के समय प्रस्तुत किया गया था। अब इसी की बात करें, तिजारा हत्याकांड 1933 में किया गया था। ये हुआ था अलवर के तिजारा स्थान पर। इन मांगों को लेकर हिंदू मुसलमानों में दंगे भड़क गए थे, जिसमें जय सिंह नियंत्रण नहीं कर सका और जयपुर से अंग्रेजी सेना पहुंचकर दंगों को नियंत्रण किया गया। जय सिंह को अलवर रियासत से निष्कासित करके लंदन में नज़रबंद कर दिया गया। ये थी तिजारा हत्याकांड की, जो क्या सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान के मध्य दंगे हो गए थे। आगे बात करते हैं अपन नीमूचाणा हत्याकांड की। इसमें प्रमुख रूप से जो बातें आती है वो आती है कि अलवर रियासत में जंगली सुअर को अनाज खिलाकर रोंदों में पाला जाता था। ये सुअर किसानों की बड़ी फसल को क्या करते थे, बर्बाद किया करते थे। तो उसमें उस समय क्या होता है कि रियासत के अलग अलग शौक हुआ करते थे, जैसे कि जंगलों पे शिकार करना। तो जंगलों पे शिकार करना क्या था, पहले तो क्या करते सुअर को जंगलों में छोड़ दिया करते थे, फिर राजा महाराजा वहाँ पर क्या उनका शिकार किया करते थे। तो यानी कि जो सुअरों का पालन पोषण भी किन के द्वारा किया गया था, ये रियासत के द्वारा ही किया जाता था। तो उनके रख रखाव के लिए वो क्या करते थे, सुअरों को छोड़ दिया करते थे, खुले में छोड़ दिया करते थे, जिसके कारण क्या करते सुअर किसानों की खड़ी फसलों को क्या करते बर्बाद कर दिया करते थे। तो उनको मारने के लिए भी क्या सरकार ने पाबंद लगा रखा था। इसी के साथ में जब किसानों की फसल खराब होती गई, तो इन समस्याओं के लिए, सुअर की समस्याओं के निराकरण हेतु किसानों ने 1921 में आंदोलन शुरू किया था, जिसको नाम दिया गया था नीमूचाणा आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन को देखते हुए सरकार ने किसानों के साथ एक समझौता किया और सुअर को मारने की इजाज़त भी दी गई, लेकिन महाराजा जय सिंह ने लगान के दरों में क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया। इसी के विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को किसान ने अलवर के नीमूचाणा गांव में एकत्रित हुए। उस समय जब सभा पर सैनिक बलों ने मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें सैकड़ों लोगों की क्या हो गई, घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। तो इसमें ये बताया जाता है कि जब रियासत ने आदेश दिया था कि सुअरों मारने के लिए, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने क्या किया था, महाराजा ने किसानों के लगान के दरों में क्या कर बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके कारण ये आक्रोश पैदा हुआ। तो इसमें बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने भी इस कांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया गया है और इसे नाम किया था डेरिज्म डबल डिस्टिल की संज्ञा दी गई है। तो अपन को ये ध्यान में रखना है कि नीमूचाणा हत्याकांड जो हुआ था किससे संबंधित था, अलवर संबंधित है, जो आता है भरतपुर रियासत आंदोलन के अंदर। तो शेखावटी किसान आंदोलन के अंदर सर्वप्रथम आता है सिक्कर किसान आंदोलन 1922 के अंदर, और उसके बाद आता है चिड़ावा किसान आंदोलन 1922 के अंदर, और फिर आता है कटराथल कृषक आंदोलन 1934 की, और उसके बाद में आता है जयसिंहपुरा हत्याकांड। अब बात करें अपन किसान आंदोलन 1922 के अंदर, इसके अंदर क्या बताया जाता है कि इसके अंदर वही है जो समस्या की करों लाग बाग बैठ बेगार और सामंती जुल्मों के विरुद्ध शिखर किसान आंदोलन क्या हुआ, खड़े हो गए। यानी हर जगह पर ये था कि जो सामंती जुल्म थे उनसे परेशान होकर किसानों ने क्या किया, आंदोलन स्टार्ट कर दिया।
तो बताया जाता है कि वर्षा न होने पर सामंती कल्याण सिंह ने कर में 25% की वृद्धि की, वह कठोरता से वसूली भी की। रहते थे कृषि पर डिपेंड होते थे कि यानी कि टाइम टू टाइम अगर वर्षा हो जाए तो फसल भी अच्छी हो, फसल हो जाए तो कर भी दिया जा सकता है। लेकिन वहाँ पर उस समय क्या था, जब वर्षा नहीं हुई तब भी सामंतों ने क्या कर दिया, किसानों के करों में 25% की क्या कर दी, वृद्धि कर दी। तो सामंती अत्याचारों से परेशान होकर किसानों ने क्या किया, आंदोलन का रूप लिया। इसके साथ ही रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र में सीकर किसानों के पक्ष में एक प्रकाशित किया। तो बताया जाता है कि अखिल भारतीय जाट महासभा के सहयोग से एवं सहायता से 1936 ईस्वी में सीकर के जाटों ने राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना करी और सामंती जुल्मों एवं अत्याचारों का डटकर मुकाबला किया। अंततः जयपुर राज्य की मदद से लगान में कमी व भूमि बंदोबस्ती करने पर आंदोलन समाप्त किया गया। अब बात करते हैं चिड़ावा किसान आंदोलन। ये भी पड़ता है शेखावटी क्षेत्र के अंदर, जिसमें बताया जाता है सीकर की तरह शेखावटी क्षेत्र के अन्य जागीरदार भी किसानों पर अत्याचार करने में पीछे नहीं रहे। तो और 1922 में मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, बताया जाता है कि जिन्हें चिड़ावा का गांधी भी कहते हैं, तो अपन को ये भी ध्यान में रखना है कि मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को क्या बोलते हैं, चिड़ावा का गांधी कहते हैं, जिन्होंने क्या था, चिड़ावा में अमृत सेवा समिति की स्थापना की। मास्टर गुप्ता उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे। अगला अपन बात करते हैं कटराथल कृषक आंदोलन 1934 में। तो इसका नेतृत्व करते थे हरलाल सिंह खर्रा, जिनकी पत्नी थी किशोरी देवी, जिन्होंने राजस्थान में प्रथम महिला सम्मेलन हुआ था कटराथल में, उसका नेतृत्व करता कौन थे, हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी किशोरी देवी। अब इसमें बताया जाता है कि 1922 में सीकर के शासक कल्याण सिंह बने थे। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु भोज पर अधिक पैसा खर्च कर दिया था। इस राशि की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या, किसानों पर 25 से 50% तक के कर की क्या कर दी, वृद्धि कर दी, जिसके कारण किसानों ने आंदोलन किया। अब अगला बात करते हैं अपन जयसिंहपुर हत्याकांड की। ये हुआ था 21 जून 1934। इसमें होता है डुंडलोद के ठाकुर के भाई ईश्वर सिंह ने जयसिंहपुरा में खेत में जोत रहे किसानों पर हमला किया तथा अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसमें कई किसान मारे गए। तो संपूर्ण जयपुर रियासत में जयसिंहपुरा शहीद दिवस मनाया जाता है। ईश्वर सिंह व उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया, उन्हें कारावास की सजा हुई। तो अपनों ये ध्यान में रखना है, जयसिंहपुरा शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून 1934 को। अब अगला बात करें जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन के अंदर अपन प्रमुख रूप से जो आता है वो आता है भगत आंदोलन, जो इसके नेतृत्व करता है गुरु गोविंद गिरी। फिर आता है एकी के आंदोलन 1921 में, जिसको अपन भूमट आंदोलन भी कहते हैं, मातकुंडी आंदोलन भी कहते हैं, जिसके नेतृत्व करते थे मोतीलाल तेजावत। फिर उसके बाद करते हैं मीणा आंदोलन, जो हुआ था मीणा जाति के लोगों ने भाग लिया था। और बाकी भगत आंदोलन और एकी के आंदोलन की बात करें तो इसमें भील जाति के लोगों ने क्या किया था, भाग लिया था। तो मीणा आंदोलन होता है 1924 से लेकर 1952 तक। अब प्रथम अपन बात करते हैं कि भगत आंदोलन की। बताया जाता है कि यह जनजाति मेवाड़ क्षेत्र के भूमट क्षेत्र पर निवास किया करती थी, जिसके जंगलों पर क्या इनका क्या एत करता था। इनकी आय के प्रमुख स्रोत एक तो था कि खेती करना और दूसरा क्या, कर की वसूली करना। ये खेती करते थे दाजिया और चिमाता, जिसको क्या बोलते हैं, वालरा खेती, बोलाई और रखवाली कर, दो अलग अलग कर होते थे। तो 1818 इसमें अंग्रेजों ने क्या, जंगलों से इनका एक अधिकार समाप्त करवा दिया तथा इनके द्वारा लिए जाने वाले कर समाप्त कर दिए गए। इसी कारण भीलों ने भी क्या किया, अंग्रेजों को मारना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने अपनी सुरक्षा के लिए 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ उदयपुर बनाया गया। इसका केवल भीलों को ही शामिल किया जाता था। इसी कारण भील आपस में ही क्या, मरने लगे। तो इसके आगे अपन बात करें तो अंग्रेजों ने क्या, आगे भीलों के विरोधी भीलों की नियुक्ति कर ली। भगत आंदोलन 1883 के अंदर हुआ था। इस आंदोलन के प्रेरणेता गुरु गोविंद गिरी थे, जो डूंगरपुर के बांसिया गांव के रहने वाले बंजारा जाति के थे। इन्हें भील आंदोलन की प्रेरणेता भी कहा जाता है। इन भीलों की जनजागृति फैलाने के लिए यह आंदोलन किया गया था, प्रारंभ किया गया था। उन्हीं के साथ में जब संप सभा का गठन किया गया था, वो भी किया गया था गोविंद गिरी के द्वारा ही किया गया था। संप शब्द का अर्थ होता है बंधुता, एकता एवं भाईचारा। इसके अंदर बताया जाता है कि संप सभा में 10 नियम बनाए गए थे, जो भीलों को समाज सुधार एवं एकता बनाए रखने से संबंधित थे। इस सभा का प्रथम अधिवेशन 1930 ईस्वी में अश्विनी पूर्णिमा के दिन मानगढ़ की पहाड़ियों, जो बांसवाड़ा में है, आयोजित की गई थी, जो सफल रहा। यहाँ से प्रतिवर्ष अधिवेशन आयोजित किया जाता था। इसी के साथ जब 1913 ईस्वी में इस सभा का अधिवेशन मानगढ़ की पहाड़ी पर आयोजित हो रहा था, इस समय मेवाड़ की सेना ने मेवाड़ भील कोर के साथ मिलकर पहाड़ी पर गोली चलाई, जिसके अंदर लगभग 1500 भील क्या गया, घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
और तथा गोविंद गिरी को जेल में बंद कर दिया गया, जो 10 वर्ष बाद में जेल से रिहा होकर गुजरात के कंबोई चले गए। इसमें बताया जाता है कि इस घटना को राजस्थान का पहला जलियांवाला कांड भी कहा जाता है। अब अगली बात करें एकेकी आंदोलन की, जिसका और भी नाम बताया जाता है कि उपनाम बताया जाता है भूमट आंदोलन, मातकुंडी आंदोलन, जिसके नेतृत्व करते थे मोतीलाल तेजावत। तो इस ये बात करें, यह आंदोलन भीलों में एकता एवं भाईचारा बढ़ाने के संबंध में था। उन्होंने इस आंदोलन की 21 मांगें रखी, जिन्हें 21 सूत्रीय मांगें भी कहा जाता है या मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है। तो भीलवाड़ा में नीमच स्थान पर 7 अप्रैल 1922 को एक अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिस पर अंग्रेजों ने क्या करी थी, गोलियां चला दी गई थी और 1200 भीलों की घटनास्थल पर क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी और आंदोलन समाप्त हो गया था। अब आगे बात करें मीणाओं के। मीणा आंदोलन की बात करें तो इसके अंदर बताया जाता है कि 1924 में केंद्र सरकार ने क्या किया था, एक क्रिमिनल टाइप एक्ट पारित किया गया था। अपराध प्रकृति की जनजाति पर कार्यवाही करने से संबंधित था, जो 1924 में ढूंढाड़ रियासत के मीणाओं ने क्या अपने आप में सुधार करने के लिए एक मीणा जाति सुधार समिति का गठन किया गया था। तो अपन को परीक्षा की दृष्टि से अपन को ये ध्यान रखना है कि मीणा जाति सुधार समिति का गठन कब किया गया था, वो आता है ढूंढाड़ रियासत में 1924 के अंदर। अब बात करें आगे की, जो 1930 ईस्वी में जयपुर के शासक सवाई मान सिंह द्वितीय ने इन पर कार्रवाई करने हेतु एक क्रिमिनल टाइप एक्ट के तहत जरायम पेशा कानून लागू कर दिया गया था, जिसमें बताया जाता है कि इस कानून के अंदर 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, व्यक्ति, स्त्रियों को निकटतम थाने पर दैनिक हाजिरी लगानी पड़ती थी, जिससे परेशान होकर मीणाओं ने क्या किया, आंदोलन किया। में जो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि इसमें पूछा गया था कि एक ही आंदोलन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो अपन बता दें कि मोतीलाल तेजावत। और उसके बाद बताया ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है, मैंने इसके अंदर बता रखा है कि बिगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लो, बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो राजस्थान सेवा संघ हड़ौती की शाखा का नेता कौन था? नैनूराम शर्मा। तो यानी बरड़ से संबंधित या बूंदी से संबंधित जो भी नाम आता है, मुख्य रूप से नैनूराम शर्मा ही नाम आता है। तो स्तंभ सभा की स्थापना किसने की थी? तो स्तंभ सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने की थी। तो इसमें भी बताया है वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध किसको कहा जाता है? भोगीलाल पांड्या को, जो कहाँ थे, ये वागड़ से संबंधित हैं। अब आगे और प्रश्न देखें, हम बताया जाता है कि मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध है, वो कहाँ पे स्थित है? वो इसका उत्तर होगा बांसवाड़ा। और प्रश्न देखते हैं अपन, जैसे मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो जैसे कि अपन ये चाहते हैं भील क्षेत्र या जो बाहुल्य क्षेत्र था उसका आंदोलन किया था स्वामी गोविंद गिरी द्वारा नेतृत्व किया गया था। तो अपन ये बता सकते हैं, जैसे कि अपना हुआ था भगत आंदोलन हुआ था, वो किसके द्वारा किया था? स्वामी गोविंद गिरी के द्वारा आयोजित किया गया था। अब बात करते हैं अगला प्रश्न की, तो 1890 के दौरान बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो आपको पता है कि बिजोलिया के जागीरदार 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था, तो महाराणा सांगा ने क्या किया था, अशोक परमार को परमार की जागीर प्रदान की गई थी। तभी से वहाँ के जागीरदार कौन थे? परमार शासक हुआ करते थे। अगला प्रश्न बात करें तो ये आता है गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद गिरी में हुए के नेतृत्व में हुए आंदोलन किस नाम जाना जाता है? भगत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब आगे बात करें, जो 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा की भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा का आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा सम सभा का आयोजित किया गया था। ये संबंधित प्रश्न अपने जो परीक्षा में दृष्टि से आए हुए हैं, मैंने वहाँ से उठा के आपको सामने रखा है, जिससे कि आपको ये पता जाए कि कैसे प्रश्न आते हैं और क्या क्या दें। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक बटन जरूर दबाइएगा।